नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भाग देना, इस गणितीय संक्रिया की मैं जानकारी देने वाला हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं कि 3 अंक में 1 अंक का भाग किस तरह से देना है। तो प्रश्न है, देखिए 395 395 है और इसमें हमें 3 से भाग देना है। तो 395 में 3 से भाग देने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। इसमें इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए, हम यहाँ 3 लिख ले रहे हैं और इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 5। तो भाग देते समय हमें सैकड़ा, इसमें 3 अंक है तो सैकड़े की तरफ से भाग देना है। जैसे जोड़ और घटाना की क्रिया हम इकाई की तरफ से करते हैं, परंतु भाग देते समय सैकड़ा या हज़ार या दहाई जो अंक पहले स्टार्ट होता है उस तरह से हमें भाग देना होता है। तो देखिए इसमें सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है और इसमें 3 से हमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इसमें एक बार जा रहा है, 3 एक कम, ये 3 हो गया। यहाँ घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है, इस लाइन को खींचे। 3 में से 3 को घटाने पर ये 0 आ जा रहा है, 0 आ गया। इसके बाद अगली संख्या 9 है, अगली संख्या को हम उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 3 त्रिका 9 आता है और 9 के नीचे 9 हमने लिख दिया। घटाने का निशान लगाना नहीं भूलेंगे, घटाने का निशान लगा दिया। 9 में से 9 को उतारा, 0 हो गया, यहाँ भी 0 है। अब इस 5 को हम यहाँ उतार लेंगे। इकाई पे इकाई, दहाई पे दहाई, सैकड़ा पे सैकड़ा। अगर इसको हम सही से लिखेंगे तो हमारा भाग जो है गलत नहीं होगा। अब 3 का यहाँ 5 है, ये 3 है, एक बार भाग जा रहा है। 3 एक कम, 3 आ गया। देखिए अब 5 में से 3 को घटाने पर 2 आ रहा है। तो इस तरह से ये भाग लग कर के तैयार हो गया। तो इसमें देखिए कौन कौन सा क्या है। इसके अंतर्गत देखिए, इसे कहते हैं भाज्य, ये भाज्य है। और ये जिससे हमने भाग दिया ये भाजक है, इसको भाजक कहते हैं। और यहाँ जो ये आया है इसे कहते हैं भागफल, ये भागफल है। और अंत में जो यहाँ बच गया इसको हम शेष फल कहते हैं, शेष फल है। तो इस तरह से भाग की सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो जिसके अंतर्गत भाज्य और भाजक दिया रहता है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना रहता है। एक उदाहरण और हम देखते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं, 494 है। 494 में 494 है, 494 है, दिख नहीं रहा यहाँ पर। सवाल क्रमांक दूसरा है, देखिए 494 में 4 से भाग देना है बच्चों। तो ये भाज्य हो गया, ये भाजक है। 4 एक कम, 4 आ गया। देखिए घटाने का निशान लगा दिया हमने, यहाँ 0 आ गया। अब इस 9 को उतार लिया, ये 9 है, ये 4 है। 4 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 9 में से 8 को घटाने पर 1 आ रहा है, इस 4 को यहाँ हम उतार लेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 होता, 4 चौके 16 होता, अर्थात 3 बार भाग जाएगा, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 को घटाया, 2 आया, 1 में से 1 को घटा दिया, 0 आ गया। और ये सवाल हमारी लग करके तैयार हो गई। अब इसके अंतर्गत देखिए भाज्य कितना है। भाज्य हमें लिखना है, भाज्य जो ये है 494 भाज्य है।
भाजक कितना है? भाजक जो है ये 4 है। भागफल कितना है? भागफल जो है ये 123 आ गया। और शेष फल इसके अंतर्गत शेष फल देखिए, शेष फल 2 आ गया। तो इस तरह से हमें भाग के सवाल को हल करना है। अगला एक उदाहरण और हम देख, सवाल तीसरा है देखिए, 908 में 4 से भाग देना है। तो ये हमने ऐसा बना लेना है, 908 हो गया ये, और यहाँ हमने 4 लिख दिया, अर्थात 4 से भाग देना है। अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, सैकड़े के स्थान पर 2 बार भाग जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 में से 8 को घटाएंगे 1 आएगा, इस शून्य को यहाँ उतार लेंगे। अब 10 है और 4 से भाग देना है, तो 4 दूनी 8 वापस आ रहा है। अब 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आएगा, इस 8 को हम यहाँ उतार लेंगे। देखिए जो बचा है, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 सत्ते 28 होता है, या 7 चौक 28 होता है। 28 के ये 28 हमने लिख दिया, घटाने का निशान लगा दिया, 0 आ गया। इस तरह से ये भाग की सवाल लग गई। अब इसमें देखिए भागफल शेषफल हमको लिखना है। तो भाज्य इसमें हम तो जान रहे हैं भाज्य कितना है। भाज्य है इसके अंतर, भाज्य है 908, भाज्य 908 है। भाजक देखिए कितना है, भाजक ये 4 है। और भागफल देखिए कितना है, भागफल इसके अंतर्गत कितना आ गया, 227 आ गया भाज। और शेष फल कितना आया, शेष फल जो है ये 0 आ गया है। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल को ध्यान से हल करना रहता है। 468 में 2 से भाग देना है। 468 है ये देखिए, और इसमें 2 से भाग देना है। 468 में 2 से भाग देने पे क्या होगा, देखिए यहाँ 2 लिख दिए। अब 2 दूनी 4 हो गया, घटाने का निशान, 0 आ गया। 6 को हमने उतार लिया, 2 तिहाई 6 आ गया, घटाने का निशान, 0 आ गया। 6 में से 6 को घटाया, 8 आ गया। 2 चौके 8 आ गया, 8 में से 8 को घटाया, 0 आ गया। इस तरह से 468 में 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है। अब इसमें देखिए भागफल कितना है, भागफल इसमें आ गया बच्चों, भागफल कितना आया, 234 आ गया। और शेषफल यहाँ कितना है, शेषफल देखिए 0 आ गया है। शेषफल इसमें 0 है, भागफल 234 आया। इस तरह से 468 में 2 से भाग देने पर भागफल 234 और शेषफल 0 आता है। सवाल है देखिए बच्चों, 120 में 4 से भाग देना है। 120 है देखिए, 120 में 4 से भाग देना हमने इस तरह से लिख लिया। 120 में 4 से भाग देने के लिए अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 1 है, एक सैकड़े के स्थान पे 0 बार भाग जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, घटा देंगे 1 आ गया। अब 2 को उतार लेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 12, 4 तिहाई 12 होता है। 12 के हमने 12 लिख दिया, घटाने का निशान लगा दिया, 0 आ गया। 1 0 और यहाँ बचा हुआ है, देखिए बच्चों, इस 0 को उतार लिया। अब 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 4 0 0 हो गया। और इस 0 में से 0 को घटाने पर 0 ही आता है। तो इस तरह से 120 में 4 से भाग देने पर भागफल जो है शेषफल आता है, शेषफल 0 आता है, भागफल 30 आता है। 900 में 3 से भाग देना है। देखिए अब इसका उत्तर तो हम जानते हैं, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिक का 9 आ गया।
और 9 में से 9 को काट दिए, शून्य आ गया। अब देखिए 3 शून्य शून्य, ये भाग हमें देना है, दे करके तब हमें उत्तर, ये शून्य आ गया। अब 1 शून्य यहाँ बचा है, इस शून्य को हमने उतारा, फिर 3 शून्य शून्य आ गया। जितनी भी संख्या है शून्य है तो भी हमें भाग दे करके ही उसका उत्तर ज्ञात करना है। इस तरह से देखिए इसमें भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 300 और शेष फल कितना आ गया, शेष फल आ गया 0। और भाज्य जो है 900 है, इसको भाज्य कहते हैं, ये आपको दिया रहता है, भाज्य कहते हैं। और ये 3 जो है इसको भाजक कहते हैं, ये भाजक है। तो इस तरह से 900 में 3 से भाग देने पर भागफल 300 आता है और शेष फल 0 आता है।